नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान। मैं हूं परवीन शेख। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को नहीं पता कि जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का ठिकाना कहां है। उसने ये भी कहा कि अगर भारत पक्के सबूत देता है तो मसूद अजहर पाकिस्तान में है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भुट्टो ने यह भी कहा कि अजहर अफगानिस्तान में भी हो सकता है, लेकिन अगर अफगानिस्तान में नाटो उसे नहीं पकड़ सका तो पाकिस्तान से ऐसा करने की उम्मीद प्रैक्टिकल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मसूद अजहर को भारत को सौंपने की बात भी कही। इस बीच पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बड़े झटके लग रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में शुमार माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। अब पाक में सिर्फ एक ऑफिस बचा है जहां 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिलावल भुट्टो का जो बयान आया है, क्या वो आतंकवाद पे घिरे पाकिस्तान का दबाव या अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव पड़ रहा है वो है ये? देखिए, पप्पू हिंदुस्तान का हो, कनाडा का हो या पाकिस्तान का, पप्पू तो पप्पू ही रहेगा। अदर वो क्या कह रहा है उसको सुनता नहीं, जो खबरें आती है उसको देखता नहीं, सोशल मीडिया पे कभी वो स्क्रॉल करता नहीं, टेलीविज़न पे न्यूज़ देखता नहीं। वही हिंदुस्तान ने जो हमले किए उसमें अजहर मसूद का पूरा खानदान मारा गया जी। और ये कह रहा है भाई पाकिस्तान में है ही नहीं। तो ये क्यों कह रहा है, इसको समझने की आवश्यकता है। एफएटीएफ की तलवार लटकी हुई है। हिंदुस्तान ये जाकर के ये बात कहेगा अजहर मसूद, हाफिज सईद और तमाम इस तरह के लोग वो पाकिस्तान के अंदर में हैं और वो तस्वीरें भी दी जाएगी जिसमें अजहर मसूद के खानदान के लोगों की जो मौत हुई तो वहां पाकिस्तान की आर्मी सैल्यूट मार रही थी। तो इसको कहा गया होगा कि पप्पू सुनो जरा ये सब स्टार्ट कर दो कि हमारे यहां कोई नहीं है। अरे जिस देश में ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया हो, वो भी बिना तुम्हारे को बताए हुए अमेरिका ने घुस के मारा, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि उसको कहा जा रहा है कि तुम इस बात को कहो। अदरवाइज ये अचानक से उनके साथ खड़ा हो जाना कि भाई हमारे यहां कोई आतंकवादी नहीं है, ये अचानक 100 चूहे खा करके बिल्ली हज को जो निकली है, तो ये तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने जैसी बात है। नंबर 2 कि जिस हिसाब से पाकिस्तान की आर्मी का इलाज हो रहा है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में और अफगानिस्तान की तरफ से जो ऑन स्लॉट जगह जगह पे आर्मी के जो टुकड़ियां उसके ऊपर गोलीबारी कर रहे तालिबान वाले, उससे ये बिल्कुल परेशान हो गए ये लोग। अब ये कह रहे हैं कि भाई हम खुद जो है विक्टिम है, ये जो विक्टिम कार्ड खेलना है उसी की ये शुरुआत है कि हम जो पाकिस्तान है उसने सबसे ज़्यादा शहादत दी है टेररिज्म से लड़ते लड़ते और हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो ये बेकार की ये बहानेबाजी जो है वो चलेगी नहीं। कारण ये है कि ये सारे बयान इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनको एफएटीएफ में फिर से ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में जाने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन क्या जो बिलावल भुट्टो का बयान आया है वो पाकिस्तान की परेशानियां और बढ़ाएगा? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है, भारत का दबाव है। ये दोनों में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव कौन सा है? अगर अमेरिका का दबाव होता तो क्या ये मुनीर को बिठाकर ट्रंप अपने साथ खाना खिलाता? ये दबाव अमेरिका का तो नहीं है। यूरोपीय संघ के देशों का दबाव, वो दबाव भी नहीं है, लेकिन भारत का दबाव है और भारत के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बन रहा है। मतलब कुछ देश ऐसे हैं, छोटे देश जो हैं वो भारत के साथ खड़े हैं। बड़े देशों में अमेरिका गुट के कुछ देश अभी कंफ्यूज हैं और यूरोपीय संघ के 27 देशों में से कई देश ऐसे हैं जो खुद आतंकवाद से पीड़ित हैं। तो इसलिए कहता है कि अमेरिका अपनी चालाकी अगर पाकिस्तान में भी करता रहेगा तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। पाकिस्तान आतंकवादियों का अड्डा है तो हम उसके खिलाफ रहेंगे।
तो ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की जो बात चल रही है। लेकिन दूसरी तरह अगर इन दोनों आतंकवादियों की बात करें, और बिलावल भुट्टो ने जो बोला, ये दोनों हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दोनों के बारे में बात करते हुए एक और बात उसने कह दी और टारगेट शिफ्ट कर दिया। उसने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबानी जिहाद की बात कर रहे हैं, तो ये मसूद अजहर कहीं अफगानिस्तान में तो छिपा नहीं है। मतलब हम लोग सब मिलजुल कर अफगानिस्तान को टारगेट करें, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के नाको चने चबा रखा है। वहां वो खैबर पख्तूनख्वा में, वजीरिस्तान में जिस तरीके से लगातार अटैक कर रहा है तालिबानी, उससे उसको लगता है कि अब टारगेट शिफ्ट करना पड़ेगा। ये अमेरिकी फौज तो अफगानिस्तान से चली गई है, अब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है और ये लोग पाकिस्तान को चैन से जीने नहीं देगा, तो किसी तरीके से पूरी दुनिया की नजरें वहां मोड़े और अफगानिस्तान को फिर से परेशान करें। मतलब तालिबान के खिलाफ उसे आतंकी संगठन घोषित करके, उससे संबंध खत्म करके, जैसे भारत के साथ तालिबान सरकार का संबंध इस बीच बेहतर हुआ। अब अगर तालिबान के खिलाफ सैंक्शन लगने शुरू हो जाएंगे, उसके साथ संबंध खत्म करने की मजबूरी हो जाएगी, तो उसके साथ भारत के संबंध भी कमजोर करने पड़ेंगे। तो इसलिए ये चालाकी कर रहा है। लेकिन फिर भी एक और डर साथ में है। डर इस बात का भी है कि अभी तो टेरर कैंप पर हमले हुए और भारत सरकार ने कहा था कि हमने 21 को टारगेट किया था, और लास्ट समय में हम देख रहे थे कि इसमें से कौन कौन सी जगह पर टारगेट करें। यह भारत के सेना की तरफ से कहा गया है कि हम देख रहे थे कहां कहां टारगेट करें, किन किन जगहों को इंगेज करें जहां पर सिविलियन को नुकसान नहीं हो, और कुछ जगह ऐसे हैं जहां हम टारगेट करते सिविलियन को भी नुकसान होता, इसलिए उसमें से 9 को चुना गया है। लेकिन आगे दूसरे जो बचे हुए हैं उसको बख्शा नहीं जाएगा। और ये हाफिज सईद और मसूद अजहर, ये दोनों को अगर पाकिस्तान नहीं भी सौंपता है तो उसका सफाया होना है। ये मसूद अजहर जैसे कह रहा था कि 10 मेरे परिवार के लोग मारे गए, 4 दूसरे लोग भी मारे गए, और इनके अड्डों पर जो हमले हुए हैं उसमें कुछ और ऐसे खूंखार आतंकी मारे गए हैं जिसके बारे में बता नहीं रहा। तो ऐसे में पाकिस्तान डरा हुआ है इस बात को लेकर कि अब तक जितने हमने ऑफर दिए भारत को कि अब संबंध ठीक कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहां स्थिति बहुत खराब हो रही है। और ऐसे में भारत ने न तो सिंधु जल समझौता के ऊपर कोई बातचीत करने की बात कही है और न ही कश्मीर के ऊपर बातचीत हो रही है। केवल बातचीत होगी तो आतंकवाद के ऊपर कि तुम अपने आतंकियों को सौंपो, तुम अपने आतंकी ठिकानों को खत्म करो, नहीं तो आगे हम खुद से उठकर खत्म करेंगे। तो इसलिए ये लोग अब धीरे धीरे इस ओर बढ़ रहा है कि हमारे पास लोकेशन नहीं है। हाफिज सईद तो जेल के अंदर है, तो उसको क्यों नहीं सौंपने की बात करते, जो तुमने ही स्वीकार किया। मसूद अजहर पर बात टिका लेते हो। तो इसलिए डर इन लोगों को इस बात का भी है कि टारगेट किलिंग शुरू ना हो जाए, जैसे कुछ समय पहले से चल रहा है। ये बड़े बड़े आतंकी सरगना मारा जाएगा तो फिर सरकार में बैठे हुए कई मंत्री नब जाएंगे, क्योंकि ये आतंकवादी न तो भारत के खिलाफ, न पाकिस्तान के खिलाफ, न दुनिया के खिलाफ, ये हर उस व्यक्ति के खिलाफ लड़ रहा है जो इन लोगों के खिलाफ है। नाम केवल जिहाद का है। बिल्कुल। पाकिस्तान से आज एक और भी बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने सभी ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। तो ये कितना बड़ा आर्थिक झटका पाकिस्तान के लिए। देखिए 5 बचे हुए हैं, मुबारकबाद देना चाहिए। एक कंपनी है जिसमें 5 कर्मचारी काम कर रहे हैं। बस वो भी बहुत ज्यादा है। कोई बड़ी कंपनी, इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश को क्यों छोड़ती है जी, या किसी देश से क्यों बाहर जाती है या किसी देश में नहीं जाती है, उसके कई सारे कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि जब कंपनी को लगता है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या कोई भी कंपनी हो, कि हम जो कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे उससे हमको वापस नहीं आएगा कुछ। दिक्कत क्या है? पाकिस्तान, अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई, अभी जो फिलहाल पिछले 5 साल का जो डाटा देखा गया है, ड्रॉप आउट्स रेट जो है उसके सबसे ज्यादा है पूरे साउथ एशिया में, सबसे खराब। 45% बच्चे वो हाई स्कूल तक जाते हैं, मतलब 55% हाई स्कूल भी नहीं जा रहा। क्या करेगा ये?
गिल्ली डंडा खेलेगा ना फिर। तो वहां माइक्रोसॉफ्ट का क्या काम है? वहां गूगल क्यों आएगा? वहां कोई भी कंपनी क्यों आएगी? तो एक तो वहां का जो इन्वायरमेंट है वो एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इस तरह के देश में भी जा सकते हैं कंपनियां जब उसको लगता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, पीसफुल है। ये असर है किस चीज का? दो अभी जो इवेंट्स हुए, एक इजराइल और ईरान के बीच जो झगड़ा हुआ, ये डिनर खाते रहो तुम। माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले जो लोग वहां पे होंगे वो बोले भाई क्या माहौल है ये बताओ। भाई किसी दिन भी अमेरिका के जो कंपनियां हैं उसको टारगेट कर लेगा वहां का पब्लिक, आग लगा देगा, जला देगा, भागो भागो, क्या करोगे? तो एक तो वो घटना घटी। दूसरी चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये पूरी तरीके से अनस्टेबल पॉलिटी वहां की, जो वहां के लोग बैठे हुए हैं उनको समझ में आ रहा है कि एक सरकार है जो पूरी तरह से डिलेजिटिमाइज्ड है। एक आर्मी चीफ है जो हारा हुआ है, लोग उसको गालियां दे रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज सो इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि पिछले 11 साल में मोदी सरकार के आने के बाद से ये अचानक से इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, बदल रहा है? क्योंकि पहली बार 1991 के बाद से, पहली बार इवन 1989 के बाद से, राजीव गांधी की सरकार के बाद से पहली बार कोई सरकार आई जो बहुमत की सरकार थी। 10 साल इस बार पब्लिक ने गड़बड़ किया, बहुमत की सरकार नहीं दी तो थोड़ा सा, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी है उसको। तो जो स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सरकार की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जहां ये लगता है कि इसलिए जो है वो चंद्रशेखर हो, चाहे वीपी सिंह हो, चाहे देवगौड़ा हो, आईके गुजराल हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, मनमोहन सिंह हो, ये सब मिली जुली सरकार थी और इसलिए इन्वेस्टर्स डरते थे, बड़ी बड़ी कंपनियां डरती थी। तो वहां तो माहौल बदल गया। अब जो वहां पे स्टेबिलिटी ला सकता है, चलिए भाई आर्मी वाले ही स्टेबिलिटी लेकर के आते। अब वो कह रहा है कि हम तो जिहादी हैं भाई। तो जहां कुरान और सरिया और जिहाद की बात होगी तो वहां माइक्रोसॉफ्ट का तो कोई काम है नहीं, वहां लिटरली कोई काम नहीं है। ये अभी तो शुरुआत है। जिस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रहा है, इकॉनमी बर्बाद हो रही है, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट है, महंगाई है, वहां पे एक कंपनी नहीं, कोई कंपनी ही नहीं जाएगी। पाकिस्तान, वो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान से भी बदतर स्थिति हो गई है, वहां कोई जाता नहीं है। ये तो जो कुछ भी बचे खुचे थे, जो पहले से चल रहा था, अब वो लोग भी सरपट वहां से भागने की फिराक में है। कंपनियां जिस तरह से आर्थिक चोट पाकिस्तान को पहुंचा रही हैं, उससे शहबाज शरीफ जो हैं वो सरकार और लोगों के निशाने पर है, क्योंकि उनकी सरकार के मंत्री अब उन पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकली तो वही गड़बड़ कर रहे हैं जी, क्योंकि जो लोग जिम्मेदारी देते हैं वो सरकार को देते हैं, वो चुनकर जो आते हैं जनप्रतिनिधि होते हैं, तो टारगेट तो उन्हीं को किया जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुई है उसके कारण परेशानी तो बड़ी, और एमएनसीज की बड़ी भूमिका होती है। पाकिस्तान के अंदर भी है, मल्टीनेशनल कंपनियां जितनी पाकिस्तान में काम कर रही है वो सब एग्जिट प्लान लेकर चल रही है कि हम पाकिस्तान में प्रोडक्शन क्यों करें, किस आधार पर करें। अगर हमें करना होगा तो 1-2 देश आगे बढ़ेंगे और फिर अरब में चले जाएंगे, नहीं तो इधर भारत में चले जाएंगे। और ये धीरे धीरे एग्जिट प्लान चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना वहां का दफ्तर बंद करने का फैसला ले लिया। 6000 से ज़्यादा कर्मचारी जो वहां काम कर रहा है, ज़्यादातर 90% तो पाकिस्तानी ही है, वो सब बेरोजगार हो जाएगा। और एमएनसीज का जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के इकोनॉमी में वो छोटा मोटा नहीं है। 18 से 20% के बीच बताया जाता है। 8-10 कंपनियां, बड़ी कंपनियां भी हैं, और खाने पीने में जैसे KFC भी वहाँ पर काम करता है, तो दूसरी तरफ नेस्ले का भी है, यूनिलीवर का भी है, और टोयोटा भी है, सैमसंग का भी है। और सैमसंग जब से भारत में अपना उत्पादन शुरू किया है वो तो चीन से भी शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान से भी बाहर निकल कर आएगा, तो उस जगह पर जाकर अपना प्रोडक्शन सेंटर खोलेगा जहां लगेगा कि हम अगले 15-20 सालों तक यहां अपना प्रोडक्शन सेंटर रख सकते हैं। इसलिए
किसी भी जगह पर जब SEZ बनता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो उसमें भी अगले 10 साल के लिए प्लानिंग की जाती है। और कोई कंपनी वहां पर अपना प्रोडक्शन सेंटर शिफ्ट करेगा तो 2 साल 1 साल के लिए करेगा नहीं। और अभी जो माहौल चल रहा है और जैसी स्थितियां दिखाई पड़ रही है, पाकिस्तान टारगेट में है कुछ देशों का, भारत भी उसमें से एक है। और दूसरी तरफ बांग्लादेश में जैसे हुआ वैसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान में भी हो सकता है। एक बार फिर से आंदोलन हुआ, गृह युद्ध हुआ, सेना और पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच जंग हुआ, तो फिर सेना अगर कब्जा भी कर ले तो अभी की स्थितियों में सेना को भी इस बात का भरोसा नहीं है कि लोग सड़क पर नहीं उतरेंगे। इमरान खान की एक पार्टी ने पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे नाकाबंदी कर दी थी पाकिस्तान में कि सेना को उतरना पड़ा था सड़क पर, तोप तलवार लेके उतरना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में अब धीरे धीरे एक एक मल्टीनेशनल कंपनियां वहां से एग्जिट करेगी। और यही वजह है कि पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं वो धीरे धीरे इस बात के लिए दुनिया को तैयार कर रहे हैं कि नहीं नहीं, हम आतंकवादियों को पनाह नहीं देते हैं, बल्कि हम खुद ही पीड़ित हैं आतंकवाद से। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब बिलावल के बयानों से पाक की फजीयत हो। वो अक्सर इस तरह के बयान देते हैं जिस पर विवाद खड़ा हो जाता है। अब उन्होंने मसूद अजहर को लेकर जो कहा है वो झूठ है और उसकी पोल भी खुल रही है। वहीं पाक आर्थिक बदहाली की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसे झटके पर झटके लग रहे हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।